गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फूल और फल। द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज द फ्लावर। द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज द फ्लावर। एक प्लांट का सबसे सुंदर, अट्रैक्टिव, आकर्षक पार्ट होता है फ्लावर, क्योंकि फूल सभी को पसंद होता है। इट हेल्प्स द प्लांट टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स काइंड, क्योंकि इट हेल्प्स द प्लांट टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स काइंड, क्योंकि फ्लावर के बाद ही फ्रूट बनता है और फ्रूट में से ही सीड निकलता है। इसलिए ये अपनी तरह का, अपनी प्रजाति का दूसरा प्लांट प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। फॉर दिस रीजन इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। इस कारण से प्लांट का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यू कैन रिकॉग्नाइज ए प्लांट बाई इट्स फ्लावर। फ्लावर को देख के आप उस प्लांट को पहचान सकते हैं कि ये प्लांट किस चीज़ का है। मोस्ट फ्लावर्स हैव स्वीट स्मेल। बहुत सारे फ्लावर में खुशबू होती है। द स्मेल ऑफ सम फ्लावर्स इज सो स्ट्रॉन्ग दैट द मोस आर अट्रैक्ट टू दैम फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेज। कुछ फ्लावर्स में इतनी खुशबू होती है, इतनी तेज की स्मेल होती है कि जो मोस होते हैं वो उनको दूर तक स्मेल आ जाती है और फ्लावर उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सम फ्लावर्स नो स्मेल एट ऑल। कुछ फ्लावर्स में बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती है। सम हैव अनप्लीजेंट स्मेल। और किसी में तो बदबू आती है, किसी में तो स्मेल होती नहीं है जिसकी स्मेल हमें अच्छी लगे, और कई हुई तो बदबू भी आती है। पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर्स वेरी इन शेप, साइज एंड कलर। आपको पता है फूल एक जैसे नहीं होता है, किसी का शेप कैसा होता है, आकार कैसा होता है, और कलर भी डिफरेंट होते हैं। द स्मॉल फ्लावर है द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन फ्लावर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक जैसे ही होता है। ओपन ए फ्लावर है जिस स्टॉक कॉल्ड पेडिसल। ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये पेडिसल है, ये जो इसको स्टेम है ये पेडिसल है, जिसको हम पेडिसल कहते हैं, जैसे हम स्टेम को पकड़ते हैं। आउटर मोस्ट फ्लावर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेपल्स। ये जो ग्रीन आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर द सेपल्स। इसमें लिखा नहीं है, ये दीज आर जो ग्रीन आपको, ये पेडिसल है। ये जो ग्रीन दो लिखे हुए हैं, दीज आर द सेपल्स। सेपल्स का क्या काम होता है? सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर ऑन इट्स बर्थ स्टेज। जब फ्लावर पूरा खिलता नहीं है, बड होती है, तब इसको प्रोटेक्ट करता है। इसके चारों तरफ होते हैं तो इसको प्रोटेक्ट करता है। बड स्टेज द इनर वॉल कंसिस्ट ऑफ ए पेटल्स। आप ये देख रहे हैं सुंदर सुंदर पार्ट, इनर वॉल है ये, जिनको हम पेटल्स कहते हैं, कलरफुल पार्ट होता है। दीज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर। और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है फ्लावर का, और ये ब्राइटली कलर्ड होता है। मैंने बताया कोई रेड कलर का होता है, कोई येलो कलर का होता है, कोई ग्रीन कलर का होता है, कोई ब्लू कलर का होता है। लार्जली ब्राइटली कलर्ड पेटल्स कैन बी सीन इन फ्लावर्स ऑफ चाइना रोज एंड गुलमोहर। गुलमोहर जिसको आप रेड कलर का फ्लावर होता है, उसमें आप ये होता है चाइना रोज, इसमें आप मोस्टली देख सकते हैं कि पेटल्स थोड़े बड़े बड़े होते हैं। इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर देयर आर लिटल स्टॉक विद स्वेलन येलो कलर्ड टिप्स। फ्लावर के इसमें आप इसका सेक्शन नहीं है, इसको बाइसेक्ट करें, इसको काटें हम, तो आपके इसके अंदर येलो कलर टिप्स दिखाई देंगी, जिसको हम स्टेमन्स कहते हैं। यहाँ दिखाई दे रही है, रेड कलर की दिखाई दे रही है आपको, ये हल्की हल्की स्वेलन पार्ट्स, इसको हम स्टेमन कहते हैं। इसको हम स्टेमन कहते हैं। ये क्या है? दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। ये स्टेमन आर द मेल पार्ट, फ्लावर का मेल पार्ट है। ई स्टेमन कंसिस्ट ऑफ ए थिन स्टॉक और ए फिलामेंट विद ए बैग लाइक एंड कॉल्ड द एंथर। आप देख रहे हो पिक्चर में, ये पिक्चर में देख रहे हो एंथर, और ये पतला सा पार्ट होता है, दिस इज द फिलामेंट। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। उसके बाद आता है हमारा एंथर। एंथर का क्या काम होता है? द एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स। द एंथर कंटेन पोलन ग्रेन्स विच आर द फाइन डस्ट लाइक पार्टिकल्स, जो झड़ जाते हैं, थोड़ी सी हवा चलने पर झड़ जाते हैं। दीज टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर देयर इज ए फ्लास शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड द कार्पल। इसमें एक कोन शेप्ड फ्लावर होता है, कोन शेप्ड फ्लास शेप्ड ऑर्गन होता है, जिसको हम पिस्टिल या कार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टिल या कार्पल। आप देख रहे हैं इतना बड़ा पार्ट, ये यहाँ से शुरू करिए, ये तो है स्टेमन और स्टेमन के पार्ट्स, ये यहाँ से लेके जो सेलन पार्ट आ रहा है बीच में से, ये जो जा रहा है, दिस इज अ पिस्टिल। दिस इज अ पिस्टिल और कार्पल, एंड इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट्स बेस इज स्लाइटली स्वेलन। इसका बेस आप देख रहे हैं नीचे से थोड़ा सा स्वेलन होता है, फुल नीचे से आप देख रहे हैं इसका पार्ट थोड़ा सा स्वेलन होता है। फीमेल पार्ट ऑफ द बेस इज स्लाइटली स्वेलन एंड इज कॉल्ड ओवरी। और इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी। देख रहे हैं, आप देख रहे हैं बुक में, ओवरी ये स्वेलन पार्ट होते हैं, इसको हम ओवरी कहते हैं। द ओवरी एक्सटेंड अबो एज ए थिंग लॉन्ग स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्टाइल। ओवरी एक ऊपर तक फैली होती है, जिसको हम स्टाइल कहते हैं।
द स्टाइल एंड से नोब लाइक स्ट्रक्चर एट द स्टिग्मा, और ऊपर के स्टिग्मा में है वो खत्म। देखिए आप, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टिग्मा रिसीव द मेल गैमेट। स्टिग्मा का काम है ये मेल गैमेट को रिसीव करता है। द ओवरी कंटेन्स मैनी बीड लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड ओव्यूल्स। ओवरी में जैसे बीड मोती होते मोटा मोटा, वैसे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल कंटेन द फीमेल गैमेट। ओव्यूल में फीमेल गैमेट होता है। ओवरी एंड ओव्यूल फाइनली डेवलप इनटू फ्रूट एंड सीड। ओवरी फ्रूट में और ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। इन मोस्ट प्लांट ऑल द 4 वॉल्स आर प्रेजेंट इन अ फ्लावर। इस तरह से चारों वॉल फ्लावर में होते हैं, जिसमें ये मैंने बताया सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिलो, उसको हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। जैसे पी, मस्टर्ड, गुलमोहर, हिबिस्कस, पिटूनिया। कुछ फ्लावर्स में 1 और मोर वॉलर इज मिसिंग, एक या उससे ज़्यादा वो जो वॉल रही हैं मिसिंग होते नहीं होते, उसको इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। जिसमें मलबेरी और डेट पाम, मलबेरी और डेट पाम। डेट पाम आपने देखा खजूर का पेड़ होता है, मलबेरी आप देख रहे हैं, ये मलबेरी का प्लांट दिखाया है। इसमें देखो आप नहीं दिखाई दे रहा, मलबेरी है। ये गुलमोहर है, इसमें ये कंप्लीट फ्लावर है। इसमें स्टेमन, पिस्टिल, और स्टेमन और पिस्टिल दोनों ही होते हैं, और सेपल पेटल्स भी होते हैं, तो इसको हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। अब आता है फंक्शन ऑफ फ्लावर क्या होता है। फंक्शन ऑफ फ्लावर, फ्लावर जो ऑर्गेना होता है ये रिप्रोडक्शन पार्ट होता है, और फ्रूट्स और सीड बनाने में हेल्प करता है। और न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, और जब सीड बन जाता है तो उसी से नया प्लांट ग्रो होता है। और फ्लावर का दूसरा क्या है, सोर्स ऑफ फूड। आपको पता है वी गेट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, फ्लावर से हम मकरंद मिलता है। नेक्टर इज यूज बाई फूड एज ए बाई इंसेक्ट। नेक्टर को जो इंसेक्ट्स होते हैं वो एज ए फूड यूज करते हैं। क्लोज, जिसको हम लौंग बोलते हैं, लौंग देखा आपने, obtained फ्रॉम द ड्राइड अनओपन्ड फ्लावर बड ऑफ अ क्लोव प्लांट। लौंग का जो पौधा होता है, जो लौंग जो सीड है वो हमें जो मिलता है वो अनओपन्ड फ्लावर होता है, सूखी हुआ, फूल नहीं बनता है, वो बड़ी होती है, उसको सूख जाता है, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। ऑर्नामेंट वैल्यू, ऑर्नामेंट फ्लावर आर यूज इन बकेट एंड इंटीरियर डेकोरेशन। आपको पता है फूलों को घर में सजावट के लिए, और आपको देखा है शादी ब्याह में गिफ्ट देने के लिए बुके तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा प्लांट्स आर ग्रोन इन गार्डन्स, रेजिडेंस एंड ऑन रोड साइड। प्लांट्स को अब घरों के आसपास जो गार्डन होते हैं, पार्कों में, रेजिडेंशियल एरिया पे, सड़कों के दोनों तरफ उगाए जाते हैं। दे ऐड कलर टू द सराउंडिंग, देखने में सुंदर लगते हैं, वातावरण को सुंदर बनाते हैं, और साथ में जो खुशबू वाले फ्लावर होते हैं चारों तरफ खुशबू फैलाते हैं और एनवायरनमेंट को प्यूरीफाई करते हैं। लास्ट है सीड, मेज, सीवी एंड बीन्स आर सीड। मक्का, ये जो आप बहुत सारे सीड्स हम खाते हैं, गेहूँ, चावल, बीज, मक्का, सबके हम सीड्स खाते हैं। आ सीड्स कंटेन ए बेबी प्लांट एंड कोटिलिडन। सीड के अंदर एक बेबी प्लांट और कोटिलिडन्स होता है। अब बेबी प्लांट कंसिस्ट ऑफ रेडिकल, जो प्लांट होता है वो 2 पार्ट से बनता है, रेडिकल और प्लूमिल। रेडिकल से रूट्स बनती है और प्लूमिल से शूट बनता है। जो रेडिकल पार्ट है वो ज़मीन के नीचे जाता है, जिसको हम जिससे रूट बनती है, और प्लूमिल पार्ट ज़मीन के ऊपर जाता है, जिससे स्टेम बनता है। ऑल द पार्ट्स ऑफ सीड आर सीड इन ए मेम्ब्रेन कार्डबोर्ड। और जो सीड होता है, ये जो सीड होता है ये एक आउटर कवरिंग से प्रोटेक्ट होता है, जिसको हम सीड कोट कहते हैं। तो बेटा चैप्टर फिनिश हो गया, इसकी आप घर पे रीड कीजिएगा। बाद में मैं इस चैप्टर की आपको एक्सरसाइज और इसके बैक क्वेश्चन आंसर जो भी है मैं आपको समझा दूँगा। थैंक यू बेटा।